हम आपको बता रहे हैं। हिरासत से भागने की कोशिश में ये बदमाश ढेर हुआ है। 6 जनवरी को विभूतिखंड इलाके में अजीत सिंह की हत्या की गई थी और 11 जनवरी को गिरधारी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था और अब मुठभेड़ में मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजीत हत्याकांड का आरोपी मारा गया है। हमारे सहयोगी अजीत फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो गिरधारी था उसे मार गिराया गया है। हिरासत से भागने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी में सरेआम में 6 जनवरी को हत्या हुई थी। उसमें कई सारे लोगों के जो वाराणसी कनेक्शन है वो सामने आया था और वाराणसी में भी कई अपराधों को अंजाम दे चुका था। इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बीती रात उसने भागने की कोशिश की। उसमें एक इंस्पेक्टर को भी चोट आई है और एक इंस्पेक्टर को गोली छूती हुई निकली, जिसके बाद बड़ी सफलता मिली है लखनऊ पुलिस को और ये मुठभेड़ में मारा गया है। तो निश्चित तौर पर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे। इसने कई सारे बड़े लोगों का नाम भी लिया था कि कौन कौन से सफेद पोश थे। इसकी गिरफ्तारी और इसकी इनकाउंटर के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं बड़े जो सबूत और साक्ष्य भी हाथ लगे। जसप्रीत, बिल्कुल अजीत, तो ये लखनऊ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। बड़ा ये आरोपी था जिसे मार गिराया गया है और हिरासत से भागने की इसने कोशिश की थी। देखिए, बिल्कुल सब इंस्पेक्टर। बढ़ते हैं आगे। जम्मू के बस अड्डे से 7 किलो विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम सोहेल, काजी वसीम, अतर शकील खान और आबिद नबी है। पुलिस ने सोहेल, काजी वसीम, अतर शकील खान को पुलवामा और आबिद नबी को बडगाम से गिरफ्तार किया। सोहेल के पास से ही विस्फोटक मिला था। पुलिस के मुताबिक बम प्लांट करने के लिए आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। सुरक्षा बल का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे अलबदर के चीफ कमांडर ने यह साजिश रची थी, जो लगातार आतंकवादियों के संपर्क में था। जम्मू में कई महत्वपूर्ण जगहों पर आईडी लगाने के बाद आतंकी सोहेल को विमान से श्रीनगर पहुंचना था, जहां एयरपोर्ट पर अतर शकील उसे लेने आने वाला था। अतर शकील खान उर्फ उबैदुल्लाह कश्मीर का शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने उसे भी पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुहेल के एक और साथी आबिद नबी उर्फ सेहरान को भी उसकी मदद करने के आरोप में बडगाम से गिरफ्तार किया गया है। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अलबदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा की बरसी पर आतंक की साजिश। निशाने पर जम्मू का भीड़ वाला इलाका। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके चलते ये जो हदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। 7 किलो विस्फोटक के साथ आतंकी गिरफ्तार। साल 2021 के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले शनिवार जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी उन्होंने पकड़ा और कल लश्कर ए तैयबा का मिलिटेंट उन्होंने पकड़ा है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज जो जम्मू बस स्टैंड से एक जखीरा बरामद हुआ है, एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन वो यहाँ पर विफल होता नजर आ रहा है। दूसरी बरसी थी पुलवामा अटैक की और क्या मंसूबा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी न किसी वारदात को वो अंजाम देने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का सारा अमला और उसके आला अफसर यहाँ जिस बात का पर्दाफाश करने पहुंचे हैं
उसे सुनकर एक बार फिर पूरा देश दहल गया। पुलिस की माने तो मंदिरों के शहर में मातम फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसे वक्त रहते बेनकाब कर दिया गया। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जी हां, इस साजिश का पर्दाफाश ऐन उस रोज हुआ जब सारा हिंदुस्तान पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर अपने शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। 2 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी को मातम में बदलने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जम्मू शहर के बस अड्डे पर 7 किलो विस्फोटक के साथ एक आतंकी पकड़ा गया। इस खबर के फैलते ही जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और सुरक्षा बल और मुस्तैद हो गए। बकौल पुलिस, आतंकियों ने शहर को बम धमाकों से दहलाने का एक खौफनाक प्लान बनाया हुआ था और उनके निशाने पर जम्मू शहर में जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू बस अड्डा, जम्मू का बड़ा बाजार और रघुनाथ मंदिर था। 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है जिसका नाम जहूर है, जहूर राथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उन्होंने पिछले 9 दिनों में 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी से बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 189 गोलियां और आईडी बनाने के लिए विस्फोटक से भरी 15 बोतलें बरामद की गईं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक सांबा सेक्टर में सुरंग और हथियारों का मिलना, उसके बाद दिल्ली में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आतंक की इस साजिश के तार दिल्ली तक फैले हो सकते हैं। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रैकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू पुलिस को लगातार जिस तरह कामयाबी मिल रही है, उसे देखकर तो लगता है कि जम्मू कश्मीर से बहुत जल्द ही आतंकवाद का सफाया कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर से 9 दिन में 11 आतंकी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू से ही 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकवादियों की इस तरह जम्मू की तरफ आने के पीछे सुरक्षा बल किसी बड़े हमले की साजिश की आशंका जता रहे हैं। सांबा पुलिस ने कल रामगढ़ के झंग से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और आईडी बरामद की है। पुलिस को 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 179 पिस्टल की गोलियां और 15 आईडी बनाने के बॉक्स मिले हैं। जैश के लोकल आउट